नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। गणपति बापा की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन गणेशोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है, जो लगभग 10 दिनों तक चलता है। इस साल गणेश चतुर्थी का पावन उत्सव 7 सितंबर से शुरू होगा और गणेश विसर्जन यानी अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को होगी। इस दिन भक्त अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार गणेश भगवान की मूर्ति अपने घर पर स्थापित करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। इस समय भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन इस बार ब्रह्म योग और चित्रा नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है, जो इस तिथि के महत्व को और बढ़ा रहा है। गणपति बापा की मूर्ति को कुछ लोग 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 11 दिन के लिए स्थापित करते हैं। ऐसे में गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कृपया वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय भी लिखें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान गणेश जी की पूजा के बाद रात के समय चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से झूठा कलंक लगता है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:02 से होगी और 7 सितंबर शनिवार को शाम 5:37 पर समाप्त होगी। इसलिए 7 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा। 7 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:14 पे होगा और सूर्यास्त शाम 6:34 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 पे शुरू होगा और 5:26 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। ब्रह्म योग रात 11:01 तक रहेगा। बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। भगवान गणेश की पूजा और स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 7 सितंबर की सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। भगवान गणेश जी की पूजा तीनों पहर सुबह, मध्याह्न और शाम में की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रोदय सुबह 9:29 पर होगा और चंद्रास्त रात 8:57 पर होगा। चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश जी के अलावा चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है। इस दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय चंद्र देवता की ओर देखे बिना और उनके दर्शन किए बिना ही पूजा करनी चाहिए। आज के दिन गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरी तरह से लाल और पीले वस्त्र से ढककर घर के अंदर लाना चाहिए। ऐसी प्रतिमा जिसमें गणेश जी भगवान की दाईं ओर एक लड्डू या मोदक हो, पूजा के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसके अलावा यदि गणेश भगवान की प्रतिमा बैठी हुई हो और उनके साथ मूषक भी विराजमान हो तो ऐसी प्रतिमा का चयन करना चाहिए। गणेश स्थापना के दौरान घर में किसी भी तामसिक भोजन का निर्माण नहीं करना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। गणेश भगवान को तीनों पहर भोग भी अर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं विसर्जन के मुहूर्त के बारे में, जो अनंत चतुर्दशी पर रहेगा। सुबह का शुभ मुहूर्त 9:01 से 1:04 तक रहेगा। दोपहर का शुभ मुहूर्त 3:19 से 4:41 तक रहेगा। शाम का शुभ मुहूर्त 7:51 से 9:19 तक रहेगा। गणेश भगवान की प्रतिमा को हमेशा विषम दिनों के लिए ही स्थापित करना चाहिए और विषम दिनों पर ही उनका विसर्जन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के अगले दिन यानी 1.5 दिन की स्थापना के बाद विसर्जन किया जाता है। जो भक्त 1.5 दिन पर विसर्जन करते हैं वे गणेश भगवान की पूजा के बाद प्रतिमा को मध्याह्न के अगले पहर में विसर्जित कर सकते हैं। आप 8 सितंबर रविवार को दोपहर 1:09 से शाम 6:02 के बीच विसर्जन कर सकते हैं। तीसरे दिन विसर्जन के लिए 9 सितंबर सोमवार को सुबह 9:01 से शाम 7:53 के बीच उपयुक्त समय है। यदि आपने गणपति बापा को
5 दिनों के लिए स्थापित किया है, तो 5वें दिन यानी 11 सितंबर बुधवार को सुबह 10:44 से शाम 7:52 के बीच विसर्जन कर सकते हैं। 7वें दिन विसर्जन के लिए 13 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 12:15 से रात 9:19 के बीच विसर्जन किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।